इसमें से 5 या 10 को। हमारी जो विरासत है उसे हम भूलते जा रहे हैं। 20 साल पहले सन 1773 में वॉरेन हेस्टिंग नामक अंग्रेज ने ये चालू किया, लेकिन आपको पता है कि कोई अकेला अंग्रेज या अकेला इंसान अच्छी तरह से कर नहीं सकता। डेलहाउसी ने टीम वर्क किया और उस जमाने में मतलब कि 1854 में 71 पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर खोले। सर लिंक आपने भेजी कि नहीं भेजी, वो तो टेक्नोलॉजी है। भारतीय थे वो तो ऐसा नहीं बोलते कि सर लिंक नहीं आया, सर पीडीएफ नहीं आया। तो उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी तो क्या था, तो ये डाक था, मतलब कि पोस्ट था। एक चिट्ठी लिखते थे, मतलब कि यहाँ पे हम रहते, हमारे मामा मामी दूसरे गांव रहते, तो अगर कोई काम है या फिर उनके खबर अंतर पूछना है तो क्या करेंगे। तो डाक सेवा चालू हुई और उसमें हम कोई भी हमारा जो भी संदेश है वो लिख के ऐसा एक रूम जैसा डाकघर होता है उसमें जाके पोस्ट करते हैं, तो वो सामने वाले को वो संदेश मिल जाता है। और उस सेवा का आविष्कार मतलब कि टेक्नोलॉजी के रूप में आविष्कार मैसेजेस में हुआ। मैसेजेस तो आप सबको पता है ना, मोबाइल के आइकॉन में आप मैसेजेस देखोगे। ओके, मोबाइल के आइकॉन में मैसेजेस का जो आइकॉन है वो किस तरह दिखता है, एक एनवेलप होगा। तो जो भी हम पोस्ट डालते हैं वो एनवेलप में डालते हैं, अलग अलग तरह के पोस्ट कार्ड है। अगर किसी के पास एनवेलप खरीदने के पैसे नहीं है, ऐसा दिमाग में आता है कि एनवेलप खरीदने के पैसे नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा। तो भारत सरकार ने सबसे अच्छा और सबसे सस्ता ये कार्ड देख रहे हैं आप सबको, ये कार्ड उन्होंने रखा। अब ऐसा लगता है कि सर कार्ड पे लिख दे तो क्या तुरंत चला जाएगा, नहीं। आप आपका जो मैसेज ओके, तो ऐसा ही पोस्ट में होता है कि यहाँ पे ये जो छोटी छोटी लाइन दिख रही है उसमें आपको एड्रेस लिखना है कि कहां पर वो पहुंचा। अब ऐसे ही वरना कोई भी ऐसा कागज में डाल के ये देगा तो चलेगा नहीं, उसके लिए टिकट लगता है। जैसे आप लोग बस में मुसाफरी करते हो तो टिकट होता है ना, तो ऐसे ही पोस्ट में टिकट होता है जिसको टपाल टिकट कहते हैं। वो अलग अलग मूल्य के, मतलब आपको कहाँ पे भेजना है, इकबालगढ़ में ही भेजना है, पालमपुर में ही भेजना है या फिर अमेरिका में भेजना है, कोई भी जगह आपको ये भेजना होता है तो अलग अलग मूल्य के क्या चाहिए, टिकट चाहिए। ये टिकट लगा के आप डाकघर में डालोगे तो गवर्नमेंट ऐसा कहती है कि 3-4 दिन में सामने वाले को पोस्ट क्या है मिल जाता है। कभी कभार देर भी होता है। आपने डाकिया तो देखा होगा ना, डाकिया डाक लाया, डाक मीन्स जो टपाल आती है, तो जो डाकिया होता है वो टपाल हमारे पास वो ले आता है। फिर आगे कोई भी चीज का आपको पता है कि पानी होता है, अगर ऐसे ही हम बंद रखेंगे तो पानी क्या होगा, बिगड़ जाएगा। नदी का पानी कभी बिगड़ता है नहीं, मतलब इनोवेशन चाहिए। तो पोस्ट भी अगर ऐसे ही रहेगा कि खाली ऐसे मतलब 4-5 दिन अगर हमें किसी को संदेशा देना है कि चाचा जी या बुआ जी बीमार है और पोस्ट वाला 15 दिन बाद रखेगा, तो यहाँ पे चाचा जी और चाची जी क्या हो गए होंगे, ऑफ भी हो सकते हैं। तो मतलब तुरंत चाहिए, इनोवेशन चाहिए। तो इनोवेशन के लिए सन 1987 में पोस्ट विभाग ने एक चालू किया जो है स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट
जनरली पोस्ट के मुताबिक क्या होता है, थोड़ा महंगा होता है। पर हमें पता है कि सस्ती चीज उसके सामने महंगी चीज होती है, तो उसका रिजल्ट भी क्या होता है, अच्छा होता है। तो इस स्पीड पोस्ट के कारण हम जो पोस्ट 4-5 दिन में पहुंचाता है, वो 2-3 दिन में ही क्या हो जाता है, डिलीवर हो जाता है। ऐसे ही अगर किसी को पैसे भेजना हो, हमारे जेब में पैसे नहीं है, लेकिन आपने तो देखा होगा कि मम्मी पापा के पास क्या होता है, एटीएम होता है ना, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जहां से ऐसे अंदर निकाला, कार्ड स्वाइप किया और पैसे बाहर। तो उसका भी आविष्कार किसने किया, पोस्ट ने। पहले के जमाने में एटीएम थे नहीं, तो क्या होता था, मनी ऑर्डर होता था। मनी ऑर्डर में क्या होता था कि अगर मुझको किसी और गांव में रहते पर्सन को पैसे देने होते थे, तो ऐसा एक फॉर्म आता था। इस फॉर्म पे जितने भी पैसे देने हो वो पैसे लिखने होते थे, पूरा नाम लिखना होता था, और सामने वाले पर्सन का भी सभी डिटेल फिलअप करना होता था। तो ये मनी ऑर्डर उस इंसान के पास चला जाएगा। तो मतलब अभी आपने देखा होगा कि फेस्टिव सीजन, फेस्टिवल चल रहा है, तो अमेज़न, फ्लिपकार्ट, उन सब पे ऑफर चल रहा है। तो वो क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं ना। तो डिलीवरी करने का काम वो भी कहाँ से आया, पोस्ट से। मतलब कि हमारे तरह क्या होता था, पोस्ट कार्ड कौन लाता था, डाकिया लाता था। और अमेज़न वगैरह पे डिलीवरी होता है, वो भी एक तरह का क्या है, डाकिया ही। तो आप सोचो कि कैसे कैसे, मतलब कि मनी ऑर्डर का काम है, डिलीवर का काम है, और उससे भी आगे अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पोस्ट कार्ड में एक नया इनोवेशन किया है। उन्होंने क्या किया है कि अगर किसी को तुरंत पैसे चाहिए, मनी ऑर्डर के द्वारा क्या होगा, इंसान को पोस्ट में आना पड़ेगा। अगर कोई गांव ऐसा है जहां से मतलब दूर होता है, पोस्ट ऑफिस दूर होता है, सिर्फ डाकिया ही आता है, और उस इंसान को पैसे की जरूरत होती है, तो क्या किया उन्होंने, पोस्ट पेमेंट बैंक का आविष्कार किया। वो जो बैंक होती है उसमें क्या होता है कि हम लोगों को सिर्फ खाता खुलवाना होता है। अगर मुझे 2000 रुपये सामने वाले के अकाउंट में डालने होते हैं, तो 2000 में पोस्ट में खाते में डालूंगा, तो डाकिया उनके घर पे जाके क्या दे देगा, होम डिलीवरी फ्री दे देगा। मतलब कि 2000 रुपये पूरा का पूरा उनको दे देगा। अब ऐसा लगता है कि सर ये सिर्फ लेन देन का ही काम करते हैं, तो नहीं, उसके अलावा भी पोस्ट सारे काम करते हैं। LIC नाम सुना है आपने, क्या होता है LIC में, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, ऐसी एक ऐड आती थी ना। मतलब कि बीमा, अगर हमें कुछ हो जाए तो हमारी फैमिली मतलब कि उसको सपोर्ट मिलता रहे। तो LIC का आविष्कार भी कहाँ से हुआ, मतलब कि उन्होंने भी प्रेरणा कहाँ से ली, पोस्ट से। क्योंकि पोस्ट को ने PLI, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस ऐसा चालू किया। और उसके अलावा जो गांव में रहता है, मतलब किसी को अगर अक्षर ज्ञान नहीं है, तो वो क्या करेगा, तो उसके लिए भी RPLI, वो प्रोविडेंट फंड जमा किया। उसमें क्या होता है कि आप थोड़े थोड़े रुपये उसमें जमा करोगे, तो 10 या 15 साल बाद आपकी मूडी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो वो एक तरह से आर्थिक फायदा ही है। उसके अलावा किसान विकास पत्र भी पोस्ट ने चालू किए हैं। मतलब कि आपके पास अभी 10,000 रुपये है, अभी आपको कोई काम नहीं है, लेकिन आप बड़े होगे तो खर्चा वर्चा होगा, तो वो उसका किसान पत्र आप ले लेंगे, तो उसका भी 10-12 साल में क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो हमने मतलब कि हमारी स्कूल ने एक अच्छा आइडिया सोचा है कि ये जो पोस्ट है, अब आप लोगों को समझ में आ गया पोस्ट का मतलब, पोस्ट का महत्व समझ में आ गया। हमें पता है क्या होता है, इंसान बुढ़ा होता है, दादा दादी होते हैं, तो क्या होता है, उनकी वैल्यू ज्यादा करनी चाहिए। ऐसे पोस्ट है, वो क्या है, सबसे पुरानी हमारी विरासत है।
तो उसकी वैल्यू हमें ज्यादा करनी चाहिए।